हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का ये जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका खंड अ है। खंड अ में आपको एक ये गद्यांश दिया गया था। ये पूरा गद्यांश आपको केयरफुली रीड करना था और इस गद्यांश के आधार पर दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। गद्यांश में किसने कहा और किससे कहा? तो गद्यांश में ये जो टिक लगा हुआ ये गलत है। मैं आपको जो आंसर बताऊंगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बात मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा था, यानी कि ग ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार किसके पास ज्यादा वक्त नहीं था? तो विजय बाबू के पास ज्यादा वक्त नहीं था। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको इसी गद्यांश में दिया गया है। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन जो था ये आपका पद्यांश था। इसमें आपको ये छोटा सा एक पद्यांश दिया गया था और इसके आधार पर दो क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है? तो काव्यांश में जो है आकाश की सीमा को पाने की बात की गई है, यानी कि ख ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्या आपने यही ऑप्शन टिक किया है एग्जाम में? कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसका कि काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे हैं? तो पंछी जो है वो सपनों में पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका क ऑप्शन सेकंड का करेक्ट था। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन था कि पराया शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पराया का विलोम सबको पता होगा। सब जो पराया का विलोम होता है वो अपना होता है। ये गलत है, ये नहीं है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट का ग हो गया। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानना था। तो भाववाचक हमारा इसमें ये हो जाएगा बचपना। ठीक है, बाकी ये और ये भाववाचक नहीं है, हमारा बचपना भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें द्वंद्व समास पहचानना था। तो द्वंद्व समास हमारा इसमें है दिन रात में। इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा दिन और रात। तो इसीलिए हमारा ये जो दिन रात है इसी में द्वंद्व समास होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करने को। तो ये गलत है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा, यानी कि क ऑप्शन इसका करेक्ट था फोर्थ का। इसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें ये गद्यांश दिया गया था। ये गद्यांश ठीक है, इसको आपको पढ़ना था और इसको पढ़ के इसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो क्यों लगता था? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां, लाख की गोलियां बना कर देता था। चूड़ियां नहीं, गोलियां। तो इसीलिए हमारा इसका क ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका कि गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों था? क्यों था? क्योंकि रंग बिरंगी गोलियां मिलता था उसे, इसीलिए, यानी कि ख ऑप्शन इसका करेक्ट था। और थर्ड क्वेश्चन था गद्यांश में वह क्या है जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले? तो वह रंग बिरंगी गोलियां हैं जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो इसीलिए इसका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ में बोला गया था गद्यांश के अनुसार गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे? तो क्या कहकर बुलाते थे? बदलू काका कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये काव्यांश दिया गया था। ठीक है, इस काव्यांश को पढ़ना था और इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन। काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिये कौन है? तो पक्षी और बादल है। सेकंड क्वेश्चन कि काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहां से कहां तक जाते हैं? तो वो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं, यानी इसका ख ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें बोला था काव्यांश के अनुसार चिट्ठियां कौन लाता है? तो पक्षी और बादल लाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन था काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो ये चिट्ठियां बाजते हैं, यानी ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें हमें बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी? तो किससे थी? कांच की चूड़ियों से थी। इसके बाद बस की यात्रा पाठ में लेखक बस में कहां से कहां तक जा रहे थे? तो वो पन्ना से सतना तक जा रहे थे। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कौन सी है? तो ये हमारा है भगवान के डाकिए, यानी कि भगवान के डाकिए वाला जो चैप्टर है इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें हमें बोला था प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर टोटल 4 हैं। तो पहला है महात्मा शब्द में समास बताइए। देखो, महात्मा शब्द में समास पूछा है तो इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा, यानी कि इसमें हमारा महात्मा में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। तो व्यापारिक शब्द में मूल शब्द हमारा व्यापार हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा इक। ठीक है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड है मीठा शब्द का भाववाचक लिखिए। तो मीठा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। और फोर्थ है नीले फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण छांटना है। तो इसमें हमारा विशेषण क्या हो जाएगा? नीले हो जाएगा, क्योंकि नीले ही तो फूल की विशेषता है। तो ये हमारा आंसर है 8th क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा। इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने को बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? तो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं? तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक देश का भाव दूसरे देश में क्या बन जाता है? तो वो सुगंध नहीं, पानी बन जाता है। इसका आंसर होगा पानी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं? तो वे अपने पंखों से ले जाते हैं। यहां पर ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि अपने पंखों से। ठीक है, तो ये आंसर फोर्थ का है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, इसमें फर्स्ट है लाख की चूड़ियां पाठ में बदरू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? तो इसे लला कहकर बुलाता था। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ में बस को देखते ही लेखक के मन में कौन सी भाव जगी? तो लेखक के मन में श्रद्धा भाव जगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा भाव। थर्ड क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ में लेखक के साथ कंपनी के कौन से अधिकारी जा रहे थे? तो कंपनी के हिस्सेदार जा रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा हिस्सेदार। नेक्स्ट फोर्थ, समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार भी रहते हैं? क्या निराश हुआ जाए? पाठ आधार पर लिखिए। तो समाचार पत्रों में ना ठगी, इसके अलावा डकैती, इसके अलावा चोरी और तस्करी और भ्रष्टाचार, ये सारे समाचार भरे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा भ्रष्टाचार। यहाँ पे हम लिख देंगे आगे भ्रष्टाचार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। ये सारे इनमें से किन्हीं 4 के आंसर आपको करना था, तो ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, इनमें से कोई 3 करने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 वाला जो है वो अनुच्छेद लेखन का है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका पत्र लेखन का है, तो ये आपने कर लिया होगा। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है।
अब आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।